हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं पढ़ाई करने बैठी हूँ और कल भी मैंने ब्लॉग अपलोड किया था, कल भी पढ़ाई की थी। तो अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि अब कंसिस्टेंसी से ब्लॉग भी आ पाएंगे और मैं पढ़ाई भी कर पाऊँगी। बाकी देखते हैं, नज़र ना लगे, बस अब ऐसे ही पढ़ाई होती रहे और ब्लॉग भी आते रहें। और मुझे कमेंट आया था कि मैं कुछ दिन से PDF शेयर नहीं कर रही थी, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, लैपटॉप ही ओपन नहीं करती थी, तो मैं PDF भी शेयर नहीं कर पाती थी ग्रुप में। लेकिन अब मैंने वापस से पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। तो कल मैंने ग्रुप में PDF शेयर कर दी थी और मैंने अपने फ्रेंड का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, तो वो सब्सक्रिप्शन उन्होंने वापस ले लिया था। तो फिर मैंने खुद से सब्सक्रिप्शन लिया, मतलब जो ID थी उनकी मैंने ओपन करके रखी थी, गाइडली की, वो उन्होंने ब्लॉग आउट कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कब तक किसी और से मैं गाइडली का ये ID है वो लूँगी। तो मैंने खुद से ही सब्सक्रिप्शन ले लिया है और अब मैं मेरी ID यूज़ करूँगी फाइनली। उसमें जो नाम लिखा रहेगा वो नेहा रघुवंशी लिखा रहेगा। अभी तक तो उन दोस्त का लिखा रहता था जिनसे मैंने ID ली थी, तो फ़ाइन, ठीक है। और अब मैंने सबसे पहले तो नाबार्ड का जो PDF था उसको सॉल्व करने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो PDF नहीं, टेस्ट टाइप में ही कर लेती हूँ। तो मैंने ये टेस्ट लगाया था नाबार्ड का। पहले तो मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी, लेकिन फिर मैंने टेस्ट का सोचा कि चलो टेस्ट लगा लेते हैं। उसमें क्या है, काउंटिंग चलती रहती है, तो हमें पता चलता रहता है ना कि 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं। और इसका जो आया था रिज़ल्ट, वो लिटरली इतना बुरा आया था ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा, वो मैं आगे दिखाने वाली हूँ। और फिर उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं लगाया था, मतलब मैथ्स का तो फिर मैंने टेस्ट नहीं लगाया था, क्योंकि मैथ्स में तो मैं बस स्पीड मैथ और DI ही सॉल्व करती हूँ। बाकी अभी अर्थमेटिक तो मेरी कंप्लीट है नहीं, और आज अर्थमेटिक की मैं क्लास भी नहीं देख पाई। कल से मैंने अर्थमेटिक पढ़ना शुरू किया था, उसकी क्लास देखना शुरू किया था, लेकिन फिर आज नहीं पढ़ पाई हूँ। आज भी बस ये PDF और टेस्ट देने में ही लग गई थी, क्योंकि अभी बस नाबार्ड का मैंने जो फॉर्म भरा था, मैंने पहले भी बताया था, उसका एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो मैं सोच रही थी कि अभी कुछ टाइम उसकी प्रैक्टिस कर लूँ। रीजनिंग तो बढ़िया है, पता नहीं ये सेक्शनल टेस्ट में क्या हो जाता है, मैं जब भी मॉक लगाती हूँ मेरा अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, और लेकिन जब मैं ये सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ तो उसमें मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा बुरा आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। वैसे मैंने जो लास्ट टाइम मॉक लगाया था वो टेक्स्ट बुक पे लगाया था, हो सकता है कि टेक्स्ट बुक थोड़ा ईजी होता है और गाइडली थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मेरा स्कोर अच्छा नहीं आता है। तो सेक्शनल टेस्ट जो है वो मैं गाइडली पे लगाती हूँ, और फुल मॉक है वो मैं टेक्स्ट बुक पे लगाती हूँ, शायद इसलिए मेरा स्कोर बुरा आ जाता है। बट कोई बात नहीं, अब मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती हूँ उसमें भी अच्छा स्कोर आए मेरा। इतना बुरा स्कोर तो नहीं आना चाहिए, जबकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में ही आ गया है और इतने दिन से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। और आज तो इंग्लिश की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, मतलब मैंने कोई टेस्ट भी नहीं लगाया था, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करना चाहिए। इतने दिन से इंग्लिश छोड़ के रखी थी मैंने, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए मुझे। वो उससे नंबर बढ़ सकते हैं अगर उसके क्वेश्चन सही निकल जाते हैं। तो मेरे तो ज़्यादा भी गलती निकल रहे हैं, क्योंकि इतने दिन से पढ़ी नहीं है मैंने इंग्लिश। लेकिन कोई बात नहीं, कल से पक्का इंग्लिश पढ़ूँगी। आज तो बस एडिटोरियल की क्लास ही देखी थी मैंने, और एडिटोरियल की क्लास के बाद मैंने इंग्लिश में कुछ भी सॉल्व नहीं किया था। जबकि मैंने ये जो बंडल परचेज़ किए हैं गाइडली पर, इन पे मैंने डिटेल में देखा, तो मुझे पता चला कि इसमें एडिटोरियल के बेस पे क्वेश्चंस भी डेली वाइज दिए रहते हैं, तो उनको भी सॉल्व करने का सोचा है मैंने। बट पता नहीं कब तक मुझे टाइम मिल पाएगा ये करने का। अभी तो मैं इन्हीं चीज़ों में लगी रहती हूँ, PDF सॉल्व कर लेती हूँ और रीजनिंग और मैथ्स के टेस्ट देती हूँ। इंग्लिश के टेस्ट देना भी स्टार्ट करना है मुझे, एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मेरी खांसी थोड़ी ठीक भी हो रही है, तो एग्ज़ाम देने तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अभी ऐसा हो रहा था कि मैं कंफर्म नहीं थी कि मैं 21 तारीख का जो एग्ज़ाम है वो देने जा भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ठंडी हवा का मना किया है। जो रात में ठंडी हवा चलती है, दिन में ठंडी हवा चलती है, उसके लिए। और जब मैं भोपाल जाऊँगी तो मुझे सुबह सुबह जाना पड़ेगा और लौट के भी रात में आना पड़ेगा, तो ठंडी हवा चलती, इसलिए मैं कंफर्म नहीं थी अभी तक। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूँगी। और अब खांसी भी ठीक हो रही है और अब गर्मी भी थोड़ी कम हो रही है, तो मतलब सॉरी, ठंड कम हो रही है, गर्मी थोड़ी पड़ने लगी है, इसलिए। और मेरा जो स्कोर आया था वो बहुत ही बुरा आया था, मतलब 40 में से मेरा 15 स्कोर आया था। और अटैम्प्ट मैंने 24 किए थे, उनमें से 7 मेरे गलत निकल गए थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये 7 मेरे कौन से गलत निकल गए। मुझे ऐसा लगा था एक पज़ल गलत बन गया, लेकिन फिर मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं देखा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो अभी आज का स्कोर गड़बड़ हो गया है तो ठीक है,
लेकिन कल से अच्छे से मेहनत करनी है। तो उसके बाद फिर मैं PDF करने लगी थी सॉल्व। ये जो PDF मैं सॉल्व कर रही थी, इनको मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। अभी बहुत दिन से नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब फाइनली मैं शेयर कर दी मैंने ये। और जिसके पास ही मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे मैं डेली ये PDF शेयर करने वाली हूँ। अब से तो डेली करूँगी, अभी डेली नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी बीच बीच में, तो इस कारण से। लेकिन अब मैं डेली करने वाली हूँ। और पहले तो मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की थी, उसके बाद फिर मैथ्स की करने लगी थी। और इंग्लिश की तो मैंने की ही नहीं थी। मैंने अभी बताया था कि इंग्लिश पे तो मैं बहुत ही कम फोकस कर पा रही हूँ। और उसकी जो PDF है, टेस्ट हैं, उनको भी नहीं दे पाई थी, नहीं कर पाई थी सॉल्व। लेकिन अब कल से पक्का करूँगी। बस मैं एडिटोरियल की क्लास ही देख पाई थी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था इंग्लिश के लिए। और साथ में मैथ्स की मेरी अर्थमेटिक की क्लास भी रह गई थी। तो मतलब आज तो बहुत कुछ स्किप हो गया था, बहुत कुछ, ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन कल से अच्छे से फोकस करना है सब चीज़ों पे। और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगी थी। रीजनिंग का मैंने जो पहले वाला टेस्ट दिया, अभी बाकी सारों में कमिंग सून लिखा है, लेकिन जो जो आ गए थे मैंने उनमें से एक टेस्ट दिया। और इसमें भी मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था। पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरे स्कोर को। मेरा जो सेक्शनल टेस्ट दिया था उसमें भी बहुत गंदा स्कोर आया। और फिर अभी जो रीजनिंग पे मैंने क्विज़ लगाया था उसमें भी बहुत ही गंदा स्कोर आया। इसमें 20 पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट थे, उनमें से मैंने 3 कर लिए थे, 3 नहीं 2 किए थे। उसके बेस पे मेरा स्कोर ये आया, 20 में से 8 आया। मतलब दोनों, वो सेक्शनल टेस्ट और इस क्विज़ में मेरा हाफ़ स्कोर भी नहीं आ पाया। मुझे इतना दुख हुआ ना कि इतना गंदा स्कोर आ रहा है, मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। यहाँ तो नहीं थी मैं, इससे तो अच्छा स्कोर आता था मेरा, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी। एडिटोरियल की क्लास मैंने पूरी देखी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि परफेक्शन की क्लास भी देखूँगी, लेकिन फिर टाइम नहीं मिला। और टाइम मिला भी हो तो फिर दीदी का लैपटॉप नहीं मिला मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज स्किप कर देते हैं। आज तो इंग्लिश ऑलमोस्ट स्किप हो गई है, बस एडिटोरियल की क्लास देख पाई थी। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दीदी का लैपटॉप तो मिला नहीं है। फिर उसके बाद मैं वापस से पज़ल सॉल्व करने लगी थी, क्योंकि लास्ट वाले मेरे जो टेस्ट थे उनमें मेरा स्कोर बहुत बुरा आया था। तो यहाँ पे मैंने अंडर 24/7 पर, इस पर भी मेरा सब्सक्रिप्शन है अभी, ये टेस्ट का मौका। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस पर ही टेस्ट लगा लेते हैं, बहुत दिन से इस पर मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया है। तो फिर मैंने इस पर टेस्ट लगाया। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाय।